ईरान और इजरायल की जंग का असर अब सीधे तौर पर भारत पर दिखने लगा है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ने का डर है, एलपीजी शॉर्टेज का रिस्क और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया एनर्जी क्राइसिस के सामने टिक भी पाएगा कि नहीं। और इसी टेंशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलाई एक टॉप लेवल मीटिंग और यहां लिए गए कुछ बड़े फैसले जो देश को ऐसे जंग के माहौल में सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो समझते हैं कि मीटिंग में हुआ क्या। संडे को हुई इस हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने सीधा फोकस रखा है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर। क्रूड ऑयल, एलपीजी और फर्टिलाइजर सप्लाई को लेकर एक डिटेल्ड रिव्यू किया गया है और एक ही गोल था कि सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन नहीं आनी चाहिए और लोगों में अफरा तफरी और किसी भी चीज की किल्लत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि इस मीटिंग में आखिर कौन कौन था। ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी दर्शकों, इसमें देश के सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स मौजूद थे। होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी मौजूद थे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी भी यहाँ पर मौजूद थे। यानी पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और देश के सारे बड़े मंत्री एक साथ बैठकर इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। अब समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। इशू सिर्फ इंडिया का नहीं है, मिडिल ईस्ट की वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर डेंजर मंडरा रहा है और अगर ये रूट ब्लॉक होता है तो दुनिया भर में ऑयल सप्लाई हिल सकता है। इंडिया जो अपनी एनर्जी नीड्स का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा और इस बात में कोई दोहराई नहीं है। अब समझना होगा कि गवर्नमेंट का प्लान क्या है। गवर्नमेंट ऑलरेडी एक्शन मोड में आ चुकी है। एलपीजी सप्लाई बढ़ाने के लिए 20% एक्स्ट्रा एलोकेशन, फर्टिलाइजर्स अवेलेबिलिटी को सिक्योर करना और क्रूड ऑयल सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना। यानी स्ट्रैटेजी सिंपल है, शॉर्टेज होने से पहले ही हमारे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। ये पहली मीटिंग नहीं है दर्शकों, पर इस संडे को हुई ये मीटिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस इशू पर पीएम मोदी की तीसरी हाई लेवल मीटिंग है। पहली मीटिंग 1 मार्च को हुई थी जब वॉर सिर्फ शुरू हुआ था, दूसरी 9 मार्च को और अब तीसरी इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग हुई है। यानी सिचुएशन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जा रहा है और देश के टॉप लेवल मंत्री फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। दर्शकों, भारत अपनी एनर्जी का 80% इंपोर्ट करता है और मिडिल ईस्ट से ही हमारा ज्यादातर तेल और नेचुरल गैस आती है। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से रास्ता बंद होता है तो भारत को सबसे बड़ा धक्का लगने वाला है। लेकिन दर्शकों, भारत ने डिप्लोमेटिक रास्ता भी निकाला है। ईरान के साथ दोस्ती बनी हुई है और ईद के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईरान के प्रेसिडेंट से बातचीत भी की थी और ये भी साफ किया था कि ट्रेड रूट को ध्यान रखा जाएगा। लेकिन दर्शकों, सिर्फ डिप्लोमेटिकली चलना क्या ठीक है? कहीं ईरान अगर अपनी बात से पलट गया तो कहीं भारत को नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए भारत के पास ऑल्टरनेटिव्स होना बहुत जरूरी है। शायद इस मीटिंग का यही मुद्दा था। तो अब सवाल यही है दर्शकों, क्या इंडिया इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस से बच पाएगा या फिर फ्यूल प्राइसेस और महंगाई आम आदमी की जेब पर हैवी पड़ने वाली है? एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मिडिल ईस्ट की जंग का इंपैक्ट अब हर इंडियन तक पहुंचने वाला है। आपका क्या मानना है? कमेंट्स में अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.